हेलो हेलो हेलो, आगे से टायर उठा सऊद सऊद सऊद। हेलो हेलो, टायर उठा दे आगे से, टायर उठा के आगे चढ़ा ले ऊपर। पैदल चल के करे, पैदल चल के। भी पहुंचे थे यहाँ पे, थोड़ा रेस्ट किया है, बाइक को भी थोड़ा रेस्ट कराया। अब यहाँ से आगे निकलते हैं और जोबू गांव से आगे मेरे ख्याल से इनके आएगा, वहाँ पे चेक पोस्ट है जहाँ एंट्री करानी है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट होगी मेरे ख्याल से बरोगल की चेक पोस्ट। बहरहाल देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, हाफिज। बीच में एक जगह आएगी दरबंद, और वो जगह है कि जहाँ पे अंग्रेज़ों से चित्रालियों की फ़ाइट हुई थी, और वहाँ पे चित्रालियों ने उनको डिफीट किया था। वहाँ से फिर वो वापस हो गए थे। अंग्रेज़ यहाँ दरबंद पे के मुकाम पे बड़ी घमसान की लड़ाई हुई थी, जंग हुई थी, और चित्रालियों ने फिर बताया कि वो पुरअमन है, लेकिन तब तक जब तक उनको ना छेड़ा जाए, अगर करना पड़ जाए तो फिर वो पूरा मुकाबला कर। चले अब आगे, बाकी थोड़ा आगे चले गए हैं, उनको पकड़ते हैं। यहाँ से कुछ थोड़ी बेहतर है, पत्थर छोटे छोटे हैं, तो थोड़ा सा हम तेज़ जा सकते। तो चले जाते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुसलसल ऐसा रहेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि मोड़ते साथ ही जनाब पता चले बड़े बड़े पत्थर आ गए, तो स्पीड इतनी हो कि कंट्रोल हो जाए बाद में। एक और ब्रिज आ गया है, नया ब्रिज बना रहे हैं, और ये अभी पुराना ही है। ये पता नहीं कौन सा एरिया, नाम नहीं मैं पढ़ सका। अस्सलाम वालेकुम। ठीक कटा है, वो उड़ रहा है, इसका मतलब है कि ज़्यादा आगे नहीं है पार्टी। ये रेत है, तो टायर इस पे स्किड कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात, ताकि अननेसेसरीली जो है ना पड़े हो नीचे। बहुत ही टफ सिचुएशन हो, वहाँ पे गिरे तो बंदे को चलो होता भी है यार। इट वॉज डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यहाँ पे तो नहीं गिरना चाहिए। इस दफ़ा अभी तक माशाल्लाह बाइक भी अच्छा जा रहा है, तो रिकॉर्ड बेहतर है, होपफुली को ख़राब नहीं होने देंगे। इंशाल्लाह बेहतरीन तरीके से ये करेंगे कंप्लीट। क्रम्बर ज़्यादा रेत थी, आगे फिर हो गई यार काम, थोड़ी सी मुश्किल आती है रास्ता, तो आवाज़ निकलना ही बंद हो जाती है। यार ये तो फिर है ना, ये तो ऐसे रास्तों का फिर मामला है। चलता रहे, आगे भी कोई डिफिकल्टी आने वाली है। अगले भी दो रुक गए हैं, कुछ सोच रहे हैं वहाँ पे। लेट्स सी के वहाँ पे क्या है। अब ये रास्ते हैं जनाब यहाँ के, जबरदस्त। चलो आते जाओ। माशाअल्लाह बड़ी ही खूबसूरत जगह आई है। बच्चे भी यहाँ पे लगे हुए हैं अपनी भैंसों वगैरह को चराने, चारों के। बाकी आ जाएं तो फिर यहाँ से आगे जाके फिर वीडियो बनाई। अच्छा नहीं ठीक है, जाएं आप, जाए आगे जाके फिर वीडियो बनाई इसकी। वाह जी वाह, ये रेत है। हाँ क्या बात, खूबसूरत सा। चलता रहे। यहाँ पे मेरे ख्याल से गर्म हो गए हैं बाइक्स और टायर फंस गए हैं।
आगे मैं निकाल लेता हूँ। ठहर जाए, मैं आता हूँ उधर। यार ये ना उतर के आके ये 2 पत्थर साइड पे कर रहे हैं आपने। वालेकुम सलाम। बस वो पत्थर थोड़ा सा साइड पे कर रहा था, मैंने कहा ये नीचे ना लगे ना। हाँ, आपकी गाड़ी ठीक है? अच्छा हाँ। अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक। वो 2-3 पत्थर जो थे ना बड़े, वही मैंने कहा पहले हटा देता हूँ, उसके बाद फिर मैंने उतर के हटाए हैं। मैंने कहा ये मेरे वो ब्रेक्स वगैरह ये टेढ़े कर दें, तो मैं कह रहा था रुकें, आप रुकें ताकि फिर मैं वो कर दूं। चलें कोई नहीं। अच्छा ये पास ही थे, मैंने देखे। कहीं अगर मसला हो ना, रिस्क नहीं लेना, रुक जाना है। नहीं नहीं, बस मैं ही हूँ सबसे पीछे। चलें जी। और बड़ी गंदी बॉडी है। आगे से टायर उठा। सऊद सऊद सऊद, हेलो हेलो, टायर उठा दे आगे से। टायर उठा के आगे चढ़ा ले ऊपर। पहले टायर को ऊपर चढ़ा दे रहे यार। सऊद उतर के टायर पहले चढ़ाओ आगे। तो इतने मजा आएगा, तुम लोग पता नहीं क्या पानी के समझते हो। ओ यार अभी गर्मी जितनी है ना, यहीं पे सूख जाना, कहीं बैठ के सुखा नहीं है। मैं जाऊं? चलो यार इस साइड वो जो बड़ा वो पत्थर है उसके साथ से करके उधर ना चढ़े। आगे नहीं है ना, पुल टूटा हुआ है, देख ले एक दफा। उधर से ही मैं भी कर लेता हूँ। हाँ है नहीं, इधर से यूं करके। मुझे असल में उस साइड से ना पत्थर नजर भी आ रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उधर से पत्थर नजर भी आ रहे हैं। हाँ चल शाबाश है। उधर वैसे थोड़े से पत्थर फेंक दें अगर वहां पे। वो तेरा खैर है, मजा आ रहा है। हाँ इधर ही बैठते हैं, पानी भी है पास। वो वहां पे बैठते हैं, वो छाँव जो नजर आ रही है। बाइक भी करीब ले जाते हैं उधर ही। हाँ मजा आएगा यार। खैर है, बाइक इधर ही रहने, बाइक इधर ही रहने देते हैं। वाह जी वाह, क्या बात, क्या खूबसूरत। मैं कहता हूँ यहाँ पे ये पानी बीच में से जा रहा है, साफ सुथरा। और यहाँ पे जनाब हम कर रहे हैं रेस्ट। वो उधर थी एक गंदी वाटर क्रॉसिंग जिससे अभी वो मुजाहिद गुजर रहे हैं। मजा आ गया। बात है यस। इनर डॉगी स्टाइल। हाँ डॉगी स्टाइल इस तरह नहीं करता, वो जुबान से करता है। चल भाई डॉगी है, इस तरह ही ठीक है। तू सिविलाइज्ड डॉगी है, ट्रेन डॉग। यार मैं कहता हूँ ये जनाब जबरदस्त सी जगह।
और यहाँ पे हम कर रहे हैं मौज मस्ती। बहुत मज़ा आ रहा है, मैं कहता हूँ क्या कमाल। और डिसाइड यही हुआ है कि यहाँ पे अब हम करेंगे कैंपिंग भी, बट ऑन द वे बैक, ताकि जो असल डेस्टिनेशन है वो हो जाए। उसके बाद फिर यहाँ पे रुकेंगे और यहाँ पे करेंगे कैंपिंग। थोड़ा सा आपको इस जगह का दिखाता हूँ यार, मज़ा आ गया। छाँव में ये इतनी लेवल जगह और सारा कुछ कमाल का मज़ा है यहाँ पर। मेरे ख्याल से इनके जो चेक पोस्ट है उससे पहले आई है, तो जो लोग बाद में आना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कहाँ पे है ये। आ गया आ गया। रेस्ट किया, रिफ्रेश हो गए और अब यहाँ से आगे जाने लगे हैं। क्या कमाल की जगह, वाह मज़ा आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, ये लोकल सवारियों को लेके जीप जा रही है। बहुत ही कमाल का, सही बात है, ये जगह है। और डिसाइड कर लिए कि ऐसी ही जगह पे कैंपिंग करेंगे, क्योंकि जो बंदा यहाँ पे फ्रेश होता है, एनर्जाइज होता है, वो फिर होटल के कमरों में नहीं हो सकता। अब कैंपिंग का सामान सारा लाए जो हुए हैं, यहाँ तो ना लाए होते फिर तो हमारी मजबूरी होती कि हमने रहना कैंप नहीं है, लेकिन जब लाए हुए हैं फिर काहे की मजबूरी। हाँ मज़ा आ गया है, फिर से ज़ीरो रीसेट हो गया है, ज़ीरो पे आ गए हैं। और अब आगे का सफ़र जो है इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। ओए बाबा जी, मैं वीडियो बना रहे हैं। चलो वाह जी वाह, वाह जी वाह। अब गांव का नाम है उनाच बाला, उनाच। तो जनाब ये इनके नहीं था, उनाच है, उनाच बाला। तो हो सकता है इससे पहले जो गांव हो वो खाली उनाच हो। बट एनीवेज, ब्यूटीफुल वैली विद ब्यूटीफुल व्यूज। स्पीड मारने की कोशिश की, बड़ा पत्थर देख के थोड़ा सा राइट लिया और किट करके गिरते गिरते बचे। ये तो फुटबॉल का मैच शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, अच्छे लोग। चलो भाई जवानो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, अच्छा, सही, अच्छा। और वहाँ पे कितना स्टे किया आपने? हाँ 1 घंटा, यानी कि सुबह आप गए हैं 6 बजे और 1 घंटा स्टे किया और रात 9 बजे वापस है। तो आप लोग कहाँ से आ रहे हैं सर? अच्छा माशाल्लाह, जिंदाबाद। तीनों आप लोग कराची से? तीनों कराची से, इस्लामाबाद से? अच्छा, अभी हैदराबाद की टीम भी गई है, मिले होंगे आपको। मैं कहा माशाल्लाह यार, आप लोग का तो लंबा सफर। चले सर, आप लोग खैर खैरियत से पहुंचे आगे, फिर इंशाल्लाह जो है ना मुलाकात होगी। चलें जी, बड़े ज़बरदस्त से यहाँ पे दोस्त मिल गए और ज़बरदस्त। हाँ क्या चीज़? अच्छा हाँ, वो उसका निकालने के लिए पानी वगैरह। ओके सर, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, हाफिज़। चलें जी, जिंदाबाद। यहाँ पे दोस्त मिल गए हैं और उन्होंने बताया है कि कोलंबर में बर्फ़ ख़त्म हो चुकी है और पर कंडीशंस वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर कैंपिंग। देखते हैं। चलें जी, येट अनदर चेक पोस्ट, और यहाँ पे अब एंट्री करा के फिर आगे जाएंगे। उनाच बाला बहुत ही खूबसूरत सी वैली है और उसमें बहुत ज़बरदस्त किस्म के जो है ना मैडोज से बने हुए थे। लेफ्ट साइड पे ज़बरदस्त किस्म के लश ग्रीन मैडोज, लेकिन बस वहाँ पे सुस्ती थी। यार चलो क्या बनाना,
बट इट वॉज वर्थ कैप्चरिंग। खैर अब आगे निकले हैं तो सीन खूबसूरत है। ये देखें कि किस तरह दरख्तों के बीचों बीच हम जा रहे हैं और क्या ही खूबसूरत नज़ारा है माशाल्लाह। जर्द रंग के पत्ते दरख्तों के कितने खूबसूरत और छाँव इसकी क्या ज़बरदस्त लग रही है। हाँ, तो ऑलरेडी इतनी खूबसूरत जगह पे रुके थे, फ्रेश हो गए। अब दरिया बिल्कुल पास है, साथ भी मज़ेदार सीन हो गया। भाई बेचारा अपनी दुख की दास्तान जो है वो सुना रहा है, क्या करे, जाना तो है। वो दरिया क्रॉस करने के लिए डोली सी बनाई हुई है। क्या विल्डरनेस जो है ना वो आपको मिलती है। ऐसी सीनरी, ऐसा लैंडस्केप जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता कि ऐसा भी कोई लैंडस्केप होता होगा। बड़ी वैशी किस्म का झटका लगा। क्या बात, वो सामने बहुत ही खूबसूरत सा ग्रेजिंग एरिया लग रहा है बकरियों का, और वो वहाँ पे लगी हुई है अपने खाने पीने में। माशाल्लाह जबरदस्त, क्या बात। बच्चे कुछ आ रहे हैं, बंदे हैं या बच्चे हैं, करीब जाके पता चलेगा। तो शिकार करने के लिए निकले हुए हैं या क्या करने के लिए निकले हुए हैं। बैग स्कूल के लगाए। हाँ भाई बेटा, कहाँ से आ रहे हो? पढ़ के आ रहे हो? स्कूल से पढ़ के आ रहे हो? फिर अच्छा, शिकार करने निकले थे? अच्छा, यहाँ पे क्या कोई गुलेल से किसका शिकार करते हो? अच्छा, मारे कोई कि नहीं मारा? मारो ना यार, सही शिकार करो। ओके, उतर के उतर के उतर के उतर के नीचे उतरे, पैदल चल के करे, पैदल चल के ऊपर पे, पैदल चल के। यार जब मैं आगे जाता हूँ पैदल चल के चढ़ाए, पैदल चल के। क्या बात है, माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त पुल बना हुआ है और से जबरदस्त जो नीचे दरिया जा रहा है, बड़ा पीसफुल सा। बड़ा अच्छा लग रहा है। चलो चलो चलो, आजा, आते रहो। रुकने रुकने हैं? हाँ तो चलते हैं। वो किस लिए रुका है? हाँ भी रुकना ही है, चलना है। हाँ तो चलते जाओ, मैं तो तुम्हारी वजह से। चलते जाओ, चलते जाओ। हेलो, क्या हाल है? वाटर क्रॉसिंग हो गई। हाँ जी, ब्रेक लेते हैं और वेट करते हैं जो पीछे आने वाले दोस्त हैं उनका आ जाए तो फिर आगे जाते हैं। चलें जी, यारकुन लश्ट, और वाकई माशाल्लाह क्या खूबसूरत जगह है। ऑफिस ऑफ द विलेज काउंसिल बरोगल, तहसील नसूज, डिस्ट्रिक्ट चित्राल। जबरदस्त जबरदस्त। राइट साइड पर देखें तो क्या गड़बड़, खैर की हो गया, की हो गया? ए कुछ फंस रहा है, ए फंस रहा होना। हाँ थोड़ी इजी हुई है। हाँ ठीक है, हाँ चलो ठीक है, कराने। बाइक की ब्रेक कुछ गड़बड़ कर रही है, तो वो अब आगे चल के जो है ना उसकी कुछ सेटिंग बनानी है, वो भी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, बुजुर्ग आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ख्याल से हमने आगे यहाँ से जाना है, नीचे वाली जो रोड है वो गांव में जा रही है। कपड़े और कपड़ों के ऊपर छाँव के लिए उन्होंने वो बनाया हुआ। आ गई वाटर क्रॉसिंग, आ गई। लेफ्ट फुट गीला हो गया, राइट फुट क्योंकि पानी आ रहा था लेफ्ट साइड से। मे बी दैट इज द रीजन। हाँ भाई, अच्छा गुड हो गया।
अच्छा जी, अब यहाँ पे पीछे दुकान पे सऊद को एक चाचा था, सुबह के टाइम पे कहीं पे यहीं पे रुका, होटल वगैरह कुछ था नहीं, खाने को कहता मुझे बहुत ही भूख लगी हुई और मुझे समझ ना लगे, फिर ये दुकान खुली थी, इधर आया तो उसको बताया चाचा को यार कुछ खाने को है, ये थी जूतों की दुकान है। और उसने फिर चाचा ने कहा अच्छा भूख लगी है ठहरो, तो वो फिर घर से उसने खाना वगैरह बड़ा बेहतरीन बना के उसके लिए लेके आया। तो ये हॉस्पिटैलिटी होती है, लोगों का ख्याल होता है जो एक दूसरे के लिए इस इलाके में अभी तक वो चीज़ मौजूद है। खैर ये अल्लाह के बंदे ऐसे हर जगह पे होते हैं, ऐसा नहीं कह सकते शहर में बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी जो तादाद है उनकी वो ज़्यादा है, शहरों में लोग नफा नफसी के उसमें पहुँच गए हैं, तो वो फिर उतना ज़्यादा इन चीज़ों को वो नहीं करते। इमरान भाई सर कैसा जा रहा है आपका टूर? अल्हम्दुलिल्लाह जगह जी। कैसी आज जो आज का दिन है ना, व्यूज आज बहुत बेहतरीन। कमाल के व्यूज मिल रहे हैं। सही बात इससे है। पहले 2 दिन इतने भी खास नहीं थे। पहले 2 दिन में असल में वो रूटीन के व्यूज थे, वो आप ऑलरेडी देखे हुए हैं, ये नई जगह एक लगी है। जुनैद तुम बताओ भाई। बहुत अच्छे व्यूज थे माशाल्लाह, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख शुक्र है, बहुत अच्छा सफर था। डिफिकल्टी का बताओ कैसी रही है, बाइक क्या सही चढ़ रहा है, और आइंदा जो आएंगे 150 पे उनको थोड़ा सा गाइड करो। 150 पे आप बिल्कुल इजीली आ सकते हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो एक हवा बनाया हुआ है ना, यहाँ तक देखे मैं आया हूँ अभी तक, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए थोड़ी बहुत मुश्किलात ऑफ रोड में होती हैं। हाँ, ये यानी कि अगर इफ इट इज नोन एज अ डिफिकल्ट ऑफ रोड तो थोड़ी डिफिकल्टी तो होनी है, अदरवाइज नहीं मुश्किल, अभी तक नहीं मुश्किल। जो है यहाँ इंपोर्ट तक पहुँचे हैं ना, इजी है। सही है। ताहिर भाई सर मम्मी भाई आप बताएं कि आपका क्या तासुरात हैं इस ओए सच ट्रैक के बात बारे है, बेटेरा ते तेरा क्या पूछ रहे हो मेरे को? और 10 दिन ऐ है तक जी। ना सोना रहा करके आए हैं, मजा आ गया, यकीन मनो। आगे भी जुलसी और ज्यादा मजा आ जासी। हाँ अलबत्ता ये गल है कि वाकया राह औखा है, एडा सौखा नहीं है कि बंदे आखे जी के पास है जनाब फुल्ला उखड़ जाने पिया। फुल्ला वाली कहानी कोई नहीं, माड़ी बख्शे सारी दर्द कर दी पिया। अच्छा हाँ जी, क्योंकि ऑफ रोड इस किस्म का है वे, ठीक है ना जी। तो इस बाहर लेके नज़ारे बहुत अच्छे, इस बंदा कहता है कि यार ये ऑफ रोड कोई मैंने नहीं रखता। हाँ नहीं जेड़ी चाहे नजर आ जाती है अगे वो दुकान खत्म कर खत्म कर अच्छा, मैं इसमें ऐड एक करूंगा, जी। ये मुश्किल है, खतरनाक नहीं, जैसे रत्ती गली कहने वो खतरनाक है, किनारे पे खाइयां खाई हैं, है बिल्कुल। ये हो सकता है यहाँ तक, उससे यहाँ ज्यादा लंबा ट्रैक है। वो अगर 18 किलोमीटर है तो ये शायद 250-300 ये किलोमीटर है। बयान जो है ना इसको यारखून लश तक के लिए नोट किया जाए, क्योंकि इससे आगे हम जहाँ तक जाएंगे, सही है। आगे जाके अभी क्या मिलता है वी हैव नो आइडिया, क्योंकि सारे के लिए करम्बर जो है वी आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। आगे ऐसी जी पगडंडी है, और तुम ऐ तो चढ़ाई- बताओ भाई, तुम भी इधर आ जाओ या इधर आ जा, ऐ तू चढ़ा चढ़ाई है, और इतनी जी पगडंडी है, और उसके विच 2 बंदे मोटरसाइकिल ਨੂੰ हाँ जी, और हैं? एक बार थोड़ा ठड़ गया ना गल तो ठीक है, ठहर बंद कर दें। ये लश्कर दर्द हो गया। नोमी उस्ताद, तुम नोमी खान बताओ यार क्या कैसा रहा टॉमी नहीं, तुम्हारा? टॉमी हैं, टॉमी? बोले क्या टॉमी? अच्छा वो टॉमी, अच्छा टॉमी भी है, लगता है शक्लो टॉमी लगता है, लेकिन वो उंज भी टॉमी है, ठीक है चल भी टॉमी। माशाल्लाह सफर तो बहुत मजे का था। अच्छा ये कि थोड़ा सा ऑफ रोड ज्यादा है। तुम्हारे से चढ़ाइयाँ क्यों नहीं चढ़ रही मुझे ये बताओ। मेरा बाइक बाइक 1 to 5 यहाँ पे सारे 1 to 5 ऐसे उड़ा रहे हैं, 2 तो बढ़ा रहे हैं तो उड़ते तो जा रहे हैं। अपनी गलती नहीं बनेगा, अरे मैं बंदे तो मैं इस ऑफ रोड पे सीख रहा हूँ, सीख रहा कैसे है। चलाना है। तो तुम्हें किसने कहा था कि क्रम्बर पे सीखो? तुम जाके सीखो वहाँ पे जो है पीर सोवा है, कोई इधर नहीं, वहाँ पे कोई तो रमली वहाँ बड़ा शमली। easy किया है। यहाँ पे फर्स्ट टाइम लेकर आए हैं और बड़ा मुश्किल है तो ये ट्रैक। रमली किया हुआ तुमने? हाँ रमली किया कर पहले, ठीक है रमली कर, तो फिर उसके बाद इसका सोची रमली की साइड पर है। है। बस इसी ऐसे करके तो नहीं ना इन्हों पता। उधर ही। चलो जी ताहिर भाई जी भाई, सर, टीम इज बैक, आप बिल्कुल बैक। और इस पर्सन के बाद आज फिर हम एक और बड़ा ओखा पैंडा करने के लिए जो है ना पहुंच गए यहाँ ਇੱਥੇ पे। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਮੇ ਰਾਵਾਂ ਔਖੇ ਪੈਂਡੇ। ओके पैंडे लमिया रामा हाँ, इश्क इश्क दिया। तो ये जो ਅਗਲਾ है ਕਿਹੜਾ ना, ਗੱਲ ਬਿਸਰਾ ਜੀ?
आगे आगे भूल मेनू भी गए भूल सारे गया। किश्ती लेकिन जी ये इस वक्त बैठे हुए यारकुन लश्त में और यहाँ पे ये पैराडाइज इन होटल है, वन ऑफ द बेस्ट होटल्स। ठीक है, इतनी रिमोट एरिया में आपको इतना प्यारा होटल मिले तो मैं कहता हूँ मजा ही आ जाता थोड़ा है। जाएंगे घुमाओ ना। और देखो इसका जी पीछे। इसके जो व्यूज है वो आपको अभी दिखाते हैं। इधर पहुंचने ते तेल निकल जाता। रेवड़ देखो उतर रहे हैं। वो जूम करे जी अपना। ओहो हो वाह, भेड़ों की लाइफ क्रम्बर कर रही हैं। ये जनाब पॉड्स हैं एंड ये पॉड से बाहर का व्यू जबरदस्त सी जगह एंड जबरदस्त किस्म के वॉशरूम, नाइस एंड क्लीन। और हाँ यार मुझे तो बहुत पसंद आया ये पॉड्स एंड वेरी इकोनॉमिकल। दिन मुश्किल हो जाना है, पता नहीं ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। यानी कि 3 घंटे का रास्ता है, 3.5 घंटे का रास्ता है। अब बज़ाहिर देखने को तो ये एक छोटा सा लकड़ी का पुल था जिसके नीचे से पानी बहरहाल बहुत तेज़ जा रहा था। मेरे लिए ये प्रॉब्लम इसलिए था क्योंकि जहाँ पे मैं बाइक पे बैठा होता हूँ और मेरे आगे बिल्कुल नीचे टायर पे काफ़ी सारी वो इक्विपमेंट लगा हुआ है और वो स्पेस है जिसकी वजह से मुझे नीचे सामने नज़र नहीं आता टायर मेरा कहाँ पे पड़ा हुआ है, किस तरह से है। तो आई वॉज नॉट श्योर कि मेरा टायर ये इस पुल के बिल्कुल सेंटर में है कि नहीं, तो बिल्कुल ब्लाइंडली कह लें मैंने जाना था। तो बहुत ही अजीब सी एक कि बिल्कुल आंखें बंद करके आप कहीं पे चले जाते हो, तो वो वाला हाल था। बहरहाल सऊद ने हेल्प किया, गाइड किया और फिर ये मैंने क्रॉस कर दिया। अब ये होटल जहाँ पे हम मौजूद हैं है गरम चश्मा में, और गरम चश्मा का फासला यारकुन लश्त से तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का था और हमें यहाँ पे पहुँचते हुए तकरीबन अंधेरा हो गया था। ये भी काफ़ी साफ़ सुथरा होटल लेकिन उस तरह का नहीं था सोफिस्टिकेटेड एज यारकुन लश्त में जो होटल था पैराडाइज इन। लेकिन यहाँ पे भी रिमोट एरिया में आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, और एक कल्चरल एक सिस्टम है कि हॉल सा होता है और वहाँ पे वो मैट्रेस वगैरह डाल के और लोग सो जाते हैं, तो वो सिस्टम था यहाँ पे। बहरहाल पहुँचे हम, यहाँ पे ठंड थी काफ़ी क्योंकि रास्ते में और आसपास इसके काफ़ी सारे ग्लेशियर्स हैं। कोएजुम ग्लेशियर भी है प्लस चिटाबॉय ग्लेशियर भी है, काफ़ी सारे यहाँ पे ग्लेशियर्स हैं। तो हमने उन्हें पहुँच के कहा यार कभी कंबल शंबल दे दे हमें ज़्यादा सारे ताकि ठंड का मुकाबला किया जा सके। खाना आ गया, खाना खाया हमने और वही लोकल तर्ज पे बना हुआ और बेहतरीन सा आटा, मज़ा आ गया खाना खाने का भी। और उसके बाद फिर हमने कल के लिए वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड क्योंकि फाइनली कितने दिन से चले हुए हैं और रोज़ाना निकलते हैं, काफ़ी सारा डिस्टेंस भी कवर करते हैं, रास्ते की मार भी खाते हैं, बट जो डेस्टिनेशन है वो आ नहीं रही है। तो वी वर वेरी एक्साइटेड कि कल फाइनली वो दिन होगा जब हम करम्बर पहुंच जाएंगे और कल ही वो दिन होगा जिसमें हमें मैक्सिमम डिफ़िकल्टीज मिलेंगी। तो एक्साइटमेंट भी थी और थोड़ा सा डर भी था कि यार कल हम पहुंच जाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, ये सारी चीज़ें जहन में चल रही थी। तो बहरहाल गपशप लगाते हुए, प्लान डिस्कस करते हुए फिर हम यहाँ पे रात को सो गए और कल का दिन और कल की डिफ़िकल्टी और सारी चीज़ें इंशाल्लाह कल आपसे शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अगर ये सीरीज़ आपको पसंद आई है तो यार व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि अगर आप देखते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं तो फिर वो नेगेटिव सिग्नल चला जाता है। इंशाल्लाह कल के व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।